नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिनर्स एजुकेशन पॉइंट पर। जैसा कि आप सभी को ज्ञात हो कि कोरोना के लहर के बावजूद भी सभी परीक्षा अपने निर्धारित समय से हो रही हैं। उसी श्रृंखला में MPPSC 2019 का इंटरव्यू भी मार्च में संभावित है। अभी उसके जो डॉक्यूमेंट दस्तावेज एकत्रित किए जा रहे हैं, 30 तारीख तक अपने दस्तावेज आप भेज सकते हैं और साथ ही फरवरी में सत्यापन के बाद मार्च में इंटरव्यू होने की संभावना है। उसी श्रृंखला में आज हमने विभिन्न विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में जो MPPSC इंटरव्यू के टिप्स दिए गए हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सर्वप्रथम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाकर इंस्टा मौजूद के लिंक के माध्यम से आप हमारे मुख्य परीक्षा एवं प्रारंभिक परीक्षा के स्थल के नोट्स भी परचेस कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। MPPSC इंटरव्यू के महत्वपूर्ण टिप्स जो दिए जा रहे हैं वह आपको बिल्कुल गांठ बांध लेना है इनको। इंटरव्यू रूम के अंदर जाते ही झलके आपका कॉन्फिडेंस, कहीं से भी आपकी नर्वसनेस नहीं झलकना चाहिए। यदि आप कोई भी बात कहते हैं तो आपको फुल कॉन्फिडेंस के साथ कहना है, उससे आपका पॉजिटिव एप्टीट्यूड दर्शाया जाएगा और आपके प्लस में नंबर आएंगे। तो इंटरव्यू रूम के अंदर जाते ही झलके आपका कॉन्फिडेंस, आंसर ऐसा दें कि उससे दूसरा प्रश्न ना बने। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि उसी के अंदर 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 जाते जाते बहुत डीपली जाने पर आप एक प्रकार से ज्ञान से शून्य हो जाते हैं। इसलिए ऐसी स्थिति में नहीं पढ़ना है। आंसर ऐसा दें जिससे, एक प्रकार से कहा जाए तो डिप्लोमेटिक आंसर दे सकते हैं कि जिससे आंसर ऐसा दें कि जिससे दूसरा प्रश्न ना बने। तो यह विशेषज्ञों के द्वारा इंटरव्यू प्रमुख टिप्स दिए जा रहे हैं। 2019 मेंस का रिजल्ट आने के बाद MPPSC एस्पिरेंट्स इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। इंटरव्यू में सवालों के जवाबों से ही एस्पिरेंट्स का जो प्रतिभागी होते हैं उनका भविष्य तय होगा। इंटरव्यू में कैसे सवाल पूछे जाते हैं, इनका कैसे जवाब देना है, किन बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है, ये सब हम जानेंगे। MPPSC इंटरव्यू बोर्ड के पूर्व सदस्य सेवानिवृत्त कर्नल मनोज बर्मन, मार्गदर्शक फोर्स डिफेंस एकेडमी से, इनके वक्तव्य में जो जिन्होंने बताया है वह हम बताएंगे। एक्सपर्ट रिटायर्ड कर्नल मनोज बर्मन ने कहा कि कई बार होता है कि जितने पदों के लिए चयन होना है उससे ज़्यादा एस्पिरेंट्स को बुलाया जाता है। उदाहरण के तौर पर 500 पद है तो 2500 एस्पिरेंट्स को बुलाया जाता है। इस बार भी ऐसे ही हो रहा है। 576 के आसपास पोस्टें हैं और 1981 के आसपास प्रतिभागियों को इंटरव्यू के लिए चयनित किया गया है। इसमें यह तय है कि 2000 एस्पिरेंट्स का चयन नहीं होगा, फिर चाहे उन्होंने कितनी भी तैयारी की हो। एस्पिरेंट्स कभी मन में ये न लाएं कि वह सफल हुए हैं, वह बहुत सफल हुए हैं। उन्होंने लाखों अभ्यर्थियों के बीच एग्जाम क्लियर कर यहाँ तक का सफर तय किया है, वह भी बड़ी बात है। एस्पिरेंट्स इंटरव्यू की तैयारी घर या कोचिंग से करता है, उसका पहला कदम है फॉर्म भरना। कई बार एस्पिरेंट्स बिना सोचे समझे पद भर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। सोच समझ कर पदों का चयन करें। यहाँ सबसे ऊंचा पद है डिप्टी कलेक्टर का। इसके लिए एस्पिरेंट्स को थ्योरी में 1400 में से 900 नंबर का स्कोर करना होता है। इंटरव्यू 175 नंबर का होता है। इंटरव्यू के 175 नंबर इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि इससे अच्छा परफॉर्म करने से ही स्कोर और अच्छा हो जाता है। तो इंटरव्यू आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर आपके इंटरव्यू के जो टिप्स दिए जा रहे हैं उसमें प्रमुख रूप से क्या है, विपरीत परिस्थिति में दबाव झेलने की क्षमता हो या नहीं। उन्होंने कहा कि इंटरव्यू ओपन फोरम है, उसकी कोई किताब नहीं है जिसे पढ़कर यह कह दे कि आप इंटरव्यू के लायक हो गए हैं। इंटरव्यू एक सूटेबिलिटी टेस्ट है। यहाँ देखा जाता है कि आप पढ़ने लिखने में तो अच्छे हैं, वो तो हमने देख लिया क्योंकि आपने मुख्य परीक्षा निकाली है, साथ ही साथ आपने लाखों स्टूडेंट के मध्य से प्रारंभिक परीक्षा निकाली, मतलब आपका ज्ञान तो अच्छा है, यहाँ यह देखा जाता है। लेकिन जो भी सिविल सर्विसेज है उसमें चयनित लोगों को फील्ड में जाकर काम करना होता है। उस काम को करने में बहुत से दायित्व होते हैं। कई बार बाढ़, आग, दंगा जैसी घटना हो जाती है। ऐसे में एस्पिरेंट्स जो प्रतिभागी होते हैं इस तरह के दबाव को झेलने में सक्षम है या नहीं, यह भी देखा जाता है। तो आपको वह इंटरव्यू में ऐसी कंडीशन भी दे सकते हैं कि ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे। तो आपके पास एक व्यवस्थित उत्तर होना चाहिए, एक रटा रटाया आंसर ना होकर एक व्यवस्थित उत्तर होना चाहिए कि जो आप वास्तविकता में आपकी थिंकिंग है, आप सोचते हैं कैसे उसको करना है, वह होना चाहिए। सामान्य तौर पर नौकरी की बात करें तो सभी के मन में 10 से 5 बजे तक काम करने की छवि बनी है, लेकिन प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को कोई समय नहीं होता। वह 7 दिन और 24 घंटे का काम करता है। उसका कोई भी 10 से 5 का ऑफिस नहीं होता है। प्रशासनिक अधिकारी जनता की सेवा के लिए 24 घंटे काम करता है। तो आपको इस प्रकार से विपरीत परिस्थिति में दबाव झेलने की क्षमता होनी चाहिए। रूम में एंट्री के साथ ही देखते हैं कॉन्फिडेंस। एक्सपर्ट रिटायर्ड कर्नल मनोज बर्मन ने बताया कि एस्पिरेंट्स के
इंटरव्यू रूम के अंदर आते ही पहले उनका कॉन्फिडेंस देखा जाता है। वह रूम में आने के बाद किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है, उसने कैसी ड्रेस पहनी है। अधिकतर बार होता है कि इंटरव्यू रूम में आते ही स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं, हाथ पे हाथ रखने लगते हैं, उनके चेहरे से पसीना आने लगता है, वह अपना नाम तक नहीं बताते, कँपाने लगते हैं और घबराहट स्पष्ट रूप से उनके चेहरे में दिखती है, तो एक नेगेटिव पॉइंट बन जाता है। प्रशासनिक अफसर बनने के बाद उन्हें जीवन में कई बार बड़े बड़े नेताओं, मंत्रियों से सामना करने जाना पड़ेगा, कई बार गुंडों से भी सामना करना होगा। ऐसी परिस्थितियों में कैसे करेंगे, उनके सामने खड़े होकर सही या गलत का समझाना होगा। यहाँ देखा जाता है कि विपरीत परिस्थिति में वह मानसिक रूप से ऐसी स्थिति सामने करने के लिए सक्षम है या नहीं। इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस, ड्रेस, व्यवहार आदि बातों को देखा जाता है। हमने पहले की वीडियो में बताया था कि आपकी ड्रेस वह सिंपल एंड सोबर व्यवस्थित होनी चाहिए। आपका जो व्यवहार है वह नम्र होना चाहिए और आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वह उच्च होना चाहिए। इन प्रश्नों से होती है शुरुआत। उन्होंने बताया कि एस्पिरेंट्स की योग्यता परखने के लिए उसके द्वारा जिस भी विषय में पढ़ाई की गई है उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। वह जिस पृष्ठभूमि से बिलोंग करते हैं उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। वह कहाँ से निवास करते हैं, उनके परिवार में किस प्रकार के लोग रहते हैं, गो जॉब वाले, किसान, व्यापारी वर्ग कैसे, उस हिसाब से भी प्रश्न पूछे जाते हैं और उनके आसपास के बैकग्राउंड से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसे प्रश्नों का एस्पिरेंट्स के पास एक समुचित उत्तर होना चाहिए। और यह भी प्रश्न पूछे जाते हैं, आपने कब सोचा कि आपको प्रशासनिक सेवा में जाना है और आपने जो पद चुना है तो वो ही पद क्यों चुना है। ऐसे प्रश्नों का एस्पिरेंट्स के पास एक समुचित उत्तर होना चाहिए। सवालों के जवाब ऐसे हों तो पहले एस्पिरेंट खुद उस पर विश्वास करें। सबसे महत्वपूर्ण है जब आप प्रश्न का उत्तर दें तो ऐसा कुछ ना कहें कि उस उत्तर से फिर से प्रश्न बने। कई बार अभ्यर्थी कुछ सवाल के जवाब आप नहीं दे पाते लेकिन सवाल के जवाब में ज़्यादा बोलने लगता है। ऐसा ना करें, उस उत्तर को भी सीमित रखें, व्यवस्थित रखें, एक प्रकार से एक्यूरेसी का ध्यान रखें और क्वालिटी पर ध्यान दें, ना कि क्वांटिटी पर। कभी भी घबराएं नहीं, भाषा का समुचित मात्रा में ध्यान रखें। सबसे बड़ी बात इंटरव्यू के दौरान ध्यान रखने की है कि जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाए तो उस प्रश्न पर धैर्य के साथ विचार करके अपना उत्तर दीजिए। नहीं कि उनका प्रश्न बंद हुआ ही और आप तुरंत आंसर देने लगे। पहले पूरा व्यवस्थित सोच लें और बीच में नहीं कि आप पे प्रश्न बन रहा है तो आप बीच से ही बोलने लगे। जब उनका प्रश्न खत्म हो जाए उसके बाद में वो अपना उत्तर प्रारंभ दें। उत्तर को किस आयाम से और कैसे बताएं यह भी विचार करें। अभ्यर्थियों को अपनी ड्रेस का भी विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है क्योंकि इसे लेकर भी प्रश्न पूछे जाते हैं और आपका एक प्रकार से देखा जाए तो प्रेजेंट माइंड होना चाहिए। आप जहाँ पर है वहाँ मौजूद व्यक्ति आपसे जो भी प्रश्न कर रहा है बिल्कुल प्रेजेंट तुरंत आप यदि उत्तर देते हैं और एक्यूरेट उत्तर देते हैं तो वह आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हमने जाना किन प्रश्नों से होती है शुरुआत, रूम में एंट्री के साथ ही देखते हैं कॉन्फिडेंस और साथ ही साथ विपरीत परिस्थिति में दबाव झेलने की क्षमता आदि प्रमुख प्रश्नों पर चर्चा की। MBPSC इंटरव्यू के महत्वपूर्ण टिप्स दिए गए हैं और आप फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम आदि के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सर्वप्रथम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। MBPSC 2021 के लिए प्रारंभिक परीक्षा में 7, 8, 9, 10 आदि के नोट्स हैं। मुख्य परीक्षा में समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासतें, हिंदी, भूगोल की आधुनिक तकनीक, भारतीय राजनीतिक विचारक, दर्शन शास्त्र और ऊर्जा, कंप्यूटर आदि सभी विषयों के नोट्स उपलब्ध हैं। आप आज ही हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजूद की लिंक या जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 70 67 92 34 10 पर जाकर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।